हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एनएमएमएस और एमटीएससी का जो सेकंड लेसन है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल पे 2 वीडियोज़ अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड लेसन की प्लेलिस्ट में है एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको देखना है। और उसके साथ और एक वीडियो है जिसका हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसा हेडिंग है उसका, मतलब ऐसे थंबनेल से वो वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो आपको वो दोनों वीडियो देखने हैं सो दैट आपको अभी मैं जो ये क्वेश्चन में समझा रही हूँ आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये वीडियो देखने के पहले आपको वो दोनों वीडियो देखना है, बाद में ही ये वीडियो स्टार्ट करना है देखने के लिए, मतलब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अभी देखो हमें क्या दिया है, इफ़ रे आर ए इज़ पैरेलल टू रे टी एस, मतलब ये जो आर ए रे दिया है ये पैरेलल किसको दिया है, टी एस को, मतलब ये वाला रे और ये वाला रे एक दूसरे को पैरेलल है। लाइन पी एन इज़ पैरेलल टू रे टी एस, अभी ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन है, पी एन है। पी एन भी पैरेलल किसे है, टी एस को है। देन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखो तो एंगल ए आर पी, ये एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, है ना। तो ये अगर 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री ही होगा। आपको मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया था कि कैसे पहचानते हैं। ये देखो इसका ये भी ये डायरेक्शन में देख रहा है और इसके साथ ये भी ये वाले डायरेक्शन में देख रहा है, तो जो एंगल सेम डायरेक्शन में देखते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये 65 डिग्री हो गया तो ये भी 65 डिग्री हो गया। तो अभी अगर आप देखो इतना ही पोर्शन, मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दो, अभी सिर्फ 65 डिग्री और एक्स वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये नीचे का ये वाला पोर्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एंगल्स इन लीनियर पेयर हो गए, है ना। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो देखो अभी हम कैसे लिखेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बट आपको समझना चाहिए, मैं इसको बताती हूँ। सिंस एंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका कुछ नाम नहीं दिया, इसको हम सपोज इसे कुछ नाम नहीं दिया है ये वाले एंगल को, तो ठीक है। आप इतना ध्यान में रखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 65 होगा तो ये भी 65 होगा। और ये जो 65 और एक्स दिख रहा है इतना वाला पोर्शन, मतलब ये कैसे हो गए, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ऐसे वाले एंगल्स जो होते हैं हमने पढ़ा है ना, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं। और उनका प्रॉपर्टी क्या होता है कि उनका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 65 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 65, तो ये क्या आ जाएगा, 115। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 115 डिग्री। फिर से समझाती हूँ, देखो हमें ये पैरेलल दिया है तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानना है वो आपको मेरे वीडियो में बताया, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो वाले वीडियो आप ज़रूर विजिट करो सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि ये दोनों डायग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। तो ये वाला एंगल ए आर पी और ये जो पी दिख रहा है जिसको मैंने रेड से मार्क किया, ये वाला पोर्शन, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये 65 है तो इसलिए ये भी 65 हो गया। और अगर ये वाला सिर्फ मैं 65 और एक्स को दिखूँ तो ये ऐसा वाला पोर्शन है। दीज आर द एंगल्स इन लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका मेजरमेंट होता है, उनके सम ऑफ एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए मैंने 65 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 लिखा, और एक्स इज इक्वल्स टू ये 65 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा,
और फिर सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये 115 डिग्री आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 115 डिग्री। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 2 दिया है। क्या देखो, इन द फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन S, सॉरी लाइन T इज पैरेलल टू लाइन S। ये T गिवन है। लाइन T इज पैरेलल टू लाइन S, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है S को, एंड U इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये जो U है ये ट्रांसवर्सल है। देन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमें अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखो ये 7x और 11x, मैंने इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट समझाया है मेरे ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में, तो आप वो वाला वीडियो एक बार विजिट करो। तो मैंने क्या बोला था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच वाले जो एंगल्स होते हैं वो दो एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेट्री, मतलब उन दोनों का मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 11x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? 18x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 18 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई, ये हो गया 180 अपॉन 18। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? थर्ड। देखो क्या दिया है, ये दोनों लाइन पैरेलल दी है और यू ट्रांसवर्सल दी है। तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? उनका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। इसलिए मैंने उनका सम 18x इज इक्वल्स टू 180 लिखा और फिर x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया थर्ड, 10 डिग्री। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी थर्ड सम क्या दिया है देखो, इफ़ लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड N। तो ये जो L है ये ट्रांसवर्सल है M और N का। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है, मतलब हमें जो 5x प्लस 23 और 2x प्लस 35, ये 5x प्लस 23 है और 2x प्लस 35 दिया है। तो अभी हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो अभी अगर ये डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों एंगल्स क्या है? ये दोनों एंगल्स है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप मेरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस और प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, ये सब देखो, सो दैट आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा एंगल्स है। तो अभी अगर आप देखो तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब वो दोनों भी एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? सेम होता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 5x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 35? क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के मेजरमेंट सेम है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। देखो अभी हमें मेजरमेंट पता नहीं, इसलिए हम बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। हमें x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या है। तो एज ऑफ नाउ क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एज दिस टू एंगल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए इन दोनों का मेजरमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। सेम हो गया इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। हम दोनों वैल्यू को इक्वल कब करते हैं? जब उनकी वैल्यू सेम होती है। अब इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या? इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसलिए मैंने क्या किया? ये दोनों वैल्यू को इक्वेट किया। अभी क्या हो जाएगा? ये 2x इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 23। तो ये क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 2, 3 माइनस 2, 1। तो x इज इक्वल्स टू ये 3 मल्टीप्लाइड बाय
उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, उन दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। अब ये दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट किया, इसलिए, और फिर इक्वेट करके मैंने वैल्यू निकाल ली, तो वो आंसर क्या आ गया, 4 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। समझ गए, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इन द गिवन फिगर बिलो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल। मतलब ये जो एम है ये पैरेलल किसे है, एल को, एंड लाइन एक्स इज पैरेलल टू लाइन वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अभी पी की वैल्यू निकालनी है। अभी अगर आप ये 60 डिग्री को देखो तो इसके साथ इंटीरियर एंगल कौन सा है इसका, ये वाला एंगल है। सपोज अगर मैंने ये एंगल को एक्स मान लिया, तो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये एंगल को अगर मैंने, ये वाला जो एंगल है इसको मैंने अगर एक्स मान लिया, तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री, कि उनका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अभी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 120 डिग्री। तो अभी ये वाला एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये 120 डिग्री हो गया। अभी ये 120 डिग्री हो गया, क्यों हो गया, ये और ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट एंगल्स। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब उन दोनों की मेजरमेंट क्या होती है, सेम। देखो पहले मैंने क्या किया, ये और ये दोनों, इसको, ये वाले एंगल को x मान लिया, तो ये 60 और ये x, ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है, 180 डिग्री। तो उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 120 डिग्री। अब इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है। अभी आप देखो, अगर ये 120 डिग्री है तो P भी 120 डिग्री आ जाएगा। देखो अगर ये वाला पोर्शन 120 डिग्री है तो P भी 120 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 120 डिग्री। देखो फिर से समझाती हूँ, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उन दोनों की मेजरमेंट की सम क्या होती है, 180 डिग्री। तो उससे हमने क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 120 डिग्री। अभी ये वाले एंगल का अपोजिट एंगल ये है, तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उन दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। अगर ये 120 रहा तो ये भी 120 रहेगा। तो हमें ये वाला पोर्शन मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया हमें, है ना। अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की ट्रिक बताई थी कि इसका फेस भी इधर है और इसका फेस भी इधर है, तो ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसलिए मैं बार बार बोल रही, आप मेरा वो बेसिक वाला वीडियो ज़रूर देखो, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल के सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। मतलब अगर ये 120 डिग्री रहा तो ये भी 120 डिग्री रहेगा, इसलिए मेजर ऑफ एंगल पी भी क्या हो गया, 120 डिग्री। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 120 डिग्री।
ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फिगर लाइन पी क्यू इट्स पैरेलल टू लाइन आर एस एंड मेजर ऑफ एंगल एम एक्स पी कितना दिया है 45 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल एम वाई आर कितना दिया है 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एक्स एम वाई, मतलब हमें ये पूरा टोटल एंगल निकालना है कि क्या हो जाएगा, ये एंगल निकालना है हमें। तो अब हम कैसे निकालेंगे, पहले तो आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, एक सपोज मैंने ऐसी एक डॉटेड लाइन बना ली यहाँ पे। तो आप अगर अभी गौर से देखो तो आपको एक बात दिखेगी कि ये वाला एंगल, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ऑल्टरनेट एंगल। इसको ब्लू से करती हूँ, देखो ये वाला एंगल है इसका, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो अगर ये 45 डिग्री रहा तो ये भी 45 डिग्री ही रहेगा, इतना समझ गए। और अभी ये 40 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला, दिस पोर्शन इज ऑल्टरनेट। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये है, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, है ना। देखो पी एक्स एम या फिर एम एक्स पी दिया है हमें 45 डिग्री, तो 45 इसके ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला है, इसलिए ये भी 45 डिग्री हो गया। अभी एम वाई आर 40 डिग्री है, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाई एम, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो, सपोज इसको मैंने टी नाम दे दिया, तो ये वाई एम टी क्या हो गया, इसका ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हमें क्या पूछा है, ये टोटल पूछा है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाले एंगल का सम कितना आ जाएगा, जो आएगा वो एंगल एम का सम हो गया, तो वो क्या होगा, देयरफॉर इसको मैंने टी नाम दे दिया। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल, एक मिनट स्टार्टिंग से बता दूँ, इसको मैंने सपोज टी नाम दे दिया, तो मेजर ऑफ एंगल पी एक्स एम इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल एक्स एम टी। मेजर ऑफ एंगल एम एक्स पी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल एक्स एम टी। इसका और इसका मेजरमेंट सेम रहेगा, क्यों, रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एक्स एम टी क्या हो गया, 45 डिग्री। अभी मेजर ऑफ एंगल एम वाई आर या फिर आर वाई एम भी बोल सकते हो आप इसको, एम वाई आर पढ़ो या आर वाई एम पढ़ो, एक ही बात है। मेजर ऑफ एंगल एम वाई आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल कौन सा, टी एम वाई। क्यों सेम रहेगा, सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये और इसका ऑल्टरनेट एंगल ये, तो मेजर ऑफ एंगल एम वाई आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल टी एम वाई, है ना, वाई एम टी या फिर टी एम वाई पढ़ लो, एक ही बात है। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल टी एम वाई क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। और एक्स एम वाई क्या है, एक्स एम टी प्लस टी एम वाई, ये दोनों का अगर मैं सम करूँ तो मुझे एक्स एम वाई मिल जाएगा। देखो ये एक्स एम वाई मतलब ये टोटल एंगल मुझे कब मिलेगा, जब मैं एक्स एम टी प्लस टी एम वाई इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो मुझे एक्स एम वाई मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर
measure of angle XMY is equals to measure of angle XMT प्लस मेजर ऑफ एंगल TMY। तो XMT कितना है 45 डिग्री और TMY कितना है 40 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया हमारा 85 डिग्री। तो XMY का मेजरमेंट क्या हो गया 85 डिग्री। इसके हमारा आंसर क्या हो गया फोर्थ एक्शन। तो आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको पूरा लिख लो। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लो और लिख लो। कुछ नहीं, हमने क्या किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स थे। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ये 45 डिग्री रहा तो ये भी 45 डिग्री रहता है। और ये जो पोर्शन था इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो ये 40 डिग्री रहा तो ये भी 40 डिग्री रहा। और XMY क्या है, इन दोनों का पूरा सम है ना, इसलिए 45 + 45 40 किया मैंने, तो आंसर क्या आ गया 85 डिग्री। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सम। अभी ये सम देखो क्या दिया है, इन द फिगर AB इट्स पैरेलल टू CD, देन Y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आप देखो ये वाला एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक ही साइड में दिख रहे। सपोज यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो इसको कौन देख पाएगा, ये देख पाएगा और ये देख पाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। मैंने ये ट्रिक बताई है आपको। तो ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये 50 और ये Y, ये दोनों क्या हो गए, एंगल्स इन लीनियर पेयर हो गए। तो लीनियर पेयर की सम क्या होती है 180 डिग्री। 50 + Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल्स टू 180 - 50, तो Y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 130 डिग्री। देखो मैंने क्या बोला, ये 50 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये भी 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये 50 रहा तो ये भी 50 होता है। और ये 50 और ये Y, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, ऐसा अगर रहा तो क्या होता है, ये एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सेम ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो 50 और Y, 50 + Y क्या हो गए 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या है, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो Y इज इक्वल्स टू क्या कर लिया मैंने 180 - 50, तो Y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया हमारा आज पार्ट 1। इसका मैं पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं समझा। तो मैं इसका जब पार्ट 2 आएगा उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली रिपीट करूँगी, जो भी आपको नहीं समझा होगा वो। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के पहले आपको पैरेलल लाइन का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देखना है। साथ ही आपको अपोजिट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट इंटीरियर, जो मैंने वीडियो डाला है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो वीडियो आपको देखना है, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये सब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।